केकई की थी, कैट की राजा वो कैट कैट की थी भाई, कैट की थी केकई, कैट जो फिर वो युद्ध कर रहा है। नहीं वो चीज सही है। अब भाई रावण ही कोई ले लो, कहाँ कौन से कुल में जन्म हुआ था? रावण का धोबी कुल है, धोबी था। कौन से कुल में जन्म हुआ था? कुल उत्तम कुल वृक्ष करना थी, उत्तम कुल ब्राह्मणों के कुल में रावण। रामायण में लिखिए, रामायण देखिए, उत्तम कुल। जात से कोई ऊंच नीच नहीं है, समझना। जात पात के भेद में उलझ रहा संसार, मैं तो समझ जात के जाके बुझा अनंत। समुद्र पाट लंका गए थे, हैं सीता के भरता, और ताय अगस्त मुनि पी गए थे, इनमें को करता। बोलिए जब अगस्त मुनि ने उसको पी लिया था, और तो करतार कौन माने जाएंगे? हाँ, राम बड़े रहे कि अगस्त मुनि बड़े रहे? राम है, राम। वो भी पी जाते, वो भी सुखा देते, सब कुछ कर देते, लेकिन नहीं, वहां पर किसने कहा है? आया है विभीषण ने कहा आकर के, भगवान ये तुम्हारे कुल गुरु हैं, तुम्हारे ही पुरखों ने ये समुद्र की उत्पत्ति की है, इसको सुखाइए मती। 7 समुद्र इस काया के अंदर है। वो काया है जो समुद्र की बात रामायण में चल रहे होंगे, तो विभीषण ने समझाया उनको, सुनिए आपके कुल गुरु है। सुनो तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एक हो रहा तब हंस कबीर। संशय में जी पड़ जाता है। नहीं, संशय कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो विचार करने वाले हैं। अब जो कबीर नहीं कहा, कबीर है, संत हुए हैं, कबीर संत हुए हैं, निर्गुण भक्ति की है, कबीर हुए हैं। रामानंद को गुरु क्यों किया था उन्होंने? कि जैसे गुरु की मर्यादा बनी रहे, इसलिए भाई गुरु तो सबने किया है, गुरु तो सबने किया। और जब तक गुरु ने, तो गुरु बिना ज्ञान न पा भाई, तो वही तो कह रहे हैं, कोटि उपाय, कितने उपाय कर लो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होगा। वो तो होगा, ये तो खेती है। हाँ, खेती है। हाँ। आज हम शुरू हो गए, हम अपनी गृहस्थ आश्रम में बता रहे हैं। आप खेत काटने गए, खेती करी, आपने करी, हमने करी, सबने करी। जिस लोहा को जिस खेत में हम काट के जहाँ बंद करके शाम को आए हैं, दूसरी जगह वहीं पे बैठेंगे जाकर के, हाँ वहीं रहेंगे, वहीं पे जाएंगे, दूसरी जगह नहीं, दूसरे खेत में नहीं जाओगे, उसी में जाओगे, अपने पे ही जाओगे। तो आज इसी प्रकार से हम जो भक्ति में हैं, जो खेती कर रहे हैं, जहाँ छूट जाएगी अगला जन्म हमारा वहीं से होगा, वहीं से हो जाएगा। ये बात सिद्ध है। यानी इसमें लगे रहिए, बस लगे रहिए, अपनी भक्ति करो, अपनी भक्ति करते रहिए। जहाँ पर हमारी भक्ति खत्म हो गई और हमने संसार को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, वहीं पर हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। सुनो, सरगुण तो हम और आप सरगुण में बैठे हैं प्रभु, और निर्गुण को जो है वो अपनी कायाई में है, हर चीज शरीर में है। हाँ। तेरे पूजन को बना भगवान मंदिर, जो मंदिर है यही मंदिर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली बना है। तो जब भगवान ने जिस मंदिर को बनाया है, उस मंदिर से बड़ा, तो उस मंदिर से बड़ा कौन होगा? तो उसी मंदिर को पूजो ना, इसी मंदिर है, यही मंदिर। वो मंदिर तो एकांत में भी है, जहाँ जाओगे, और लेकिन बिरले ही ने ये चीजें खोज पाई है, बिरले ही जस्ट में भी है, लेकिन ग्रस्त नहीं खोज पा रहा है। आप सूत्र को लेके चलते होगे, तो सूत्र के बिगड़ तो कोई भी तुम एक कदम नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। सूत्र हम तुम भी हैं, हम तुम भी सूत्र हैं। ये नीचे का देखो, ये ब्रह्मांड है, ये छत्री है भुजाएं, ये बनिया है, और ये नीचे का ये सूत्र है। तो सूत्र से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो बिना सूत्र के। सूत्र बिना सूत्र के नहीं। आज जो शब्द कहते थे उसको समझते नहीं हो। सूत्र, अरे सूत्र के तो हम पैर ही छू रहे हैं। हाँ, और पैर ही सूत्र के हैं, उस पेट से प्रकट हुए। हाँ बिल्कुल सही, प्रेम। हाँ। भाई मोह से क्षत्रिय का जन्म हो गया। हाँ। वो ब्राह्मण का, ब्रह्म ये ब्रह्म का हो गया। मोह से ब्रह्म का जन्म, ब्राह्मण जिसे कहते हैं। ब्राह्मण अलग चीज है, ब्रह्म अलग है। ब्राह्मण से यही ब्राह्मण है, संत महात्माओं की जो उत्पत्ति हुई है, इन्हीं की ही संतान ब्राह्मण है। ब्रह्म अलग हो गया है, ब्रह्म पे जाते हो गए वो तो अलग हो चुका है ब्रह्म। और भुजाओं से क्षत्रिय, और ये नभ से वैश्य, नाभ कमल में विष्णु प्रसम्बर, जहाँ वो हो गया। और सूत्रों से, तलवे से चार हट, तलवे पर सूत्र आ गया, सुतल बितल, वो तो ब्रह्मांड की बात हो गई है कि जहाँ वर्ण कह रहा है, 4 वर्ण जो है, जो ब्रह्मा जी की संतान है, पिता एक है। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा की पूजा है क्या? है ब्रह्मा की पूजा है, तो कहाँ है ब्रह्मा की पूजा? कहाँ है, कहाँ पे, क्यों नहीं? क्या ब्रह्मा की मतलब अब हवन होती है, वो होती है, उनकी आहुतियाँ नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, होती है,
ब्रह्मा आहुतियां दी जरूर जाती सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मंदिर उनके क्यों नहीं है? कहाँ है? ब्रह्मा जी के कहाँ है? है, मतलब एक आध है कहीं हैंगे, क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो हो रही, उसका भी कारण कोई होगा। हाँ झूठ बराबर तप नहीं, पाप सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आ, काले बड़े कुल उजरे जोर बड़ी बुदना है, और जैसे फूल उजारे का मिथ्या लगे नहीं तो वो हो गया। अब वहां पर ब्रह्मा जी झूठ बोले तो झूठ का परिणाम क्या निकला? पूजा नहीं। ये भगवान ने कह दिया, किसने? शिव ने जैसे उत्पत्ति की है कि तुम झूठ बोले होगे, तुम्हारी संसार में पूजा नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? सिर्फ एक जगह, क्योंकि जो शिव है उन्होंने कहा था, जब जिस वक्त में ब्रह्मा और विष्णु कहते थे हम बड़े हैं, और ब्रह्मा जी कहते थे हम, विष्णु कहते थे हम, और दोनों की 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ है, घनघोर है, तब ये शिवलिंग प्रकट हुई है। कई युगों युग 1000 वर्ष का प्रमाण दे रहे हैं भागवत में, ठीक है। वो उसमें जब दोनों का घनघोर युद्ध वहां पर प्रकट हुई है शिवलिंग, उन्होंने कहा किस लिए युद्ध कर रहे, इसलिए तो बिन्ने की तुम में से बड़े का हम फैसला करेंगे रहेंगे। सबसे बड़े ब्रह्मा ही थे, और दूसरे नंबर के थे विष्णु, और तीसरे नंबर के थे शंकर। ये अष्टांगिनी से पैदा हुए निर्गुण। हाँ वो अष्टांग से, हाँ वो हमने पढ़ा है, उस ज्ञान गंगा में है, जो ज्ञान गंगा में लिखा है। ज्ञान गंगा में भी है, ज्ञान गंगा में है, वो मेरे पास में है, उसको मैंने अष्टांगिनी को 3 बार जब ग्रसित किया है किसने? कांडरंजन ने, तब जो है उनको पेट में रख लिया है, वहीं से उसे मुंह लग गया है, जो निकाली अष्टांगिनी। नहीं वो निकाली है, वो हुए उनकी, तब वो आए फिर शिव जी, तब उन्होंने जो शिवलिंग जो आज मतलब शिवलिंग की जो पूजा होती है वहां वो प्रकट हुआ। उसने उन्होंने ये कहा, आकाशवाणी हुई, दर्शन नहीं दिए न विष्णु को न ब्रह्मा को, किसी को नहीं हुए दर्शन। ये कहा है जो इसका आद और अंत का पता लगा लेगा वही बड़ा है। हाँ, आद अंत कोई नहीं पा पाता, आप तो उसका आद अंत नहीं, विष्णु भगवान ने सीधा कह दिया मैंने नहीं पता लगा पाया, और ब्रह्मा जी ने कह दिया हमने पता लगा दिया। झूठी बोले, झूठी वही दे दिया उन्होंने, वही कह दिया है कि तुम्हारी आगे चल के पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा ने धीव से संग भोग किया है, वहीं से को का को पुरुष कोण का की जोई अकथ कथा यम तो वही तो कह रहा, तो इसलिए उनकी पूजा नहीं हुई। पूजा नहीं। और आज वही कर्म आज हो ही रहा है समाज में। तो वो तो कलयुग है, कलयुग में तो हो गई। तो कलयुग केवल कल माने मशीनों का युग, और कर युग कर माने हाथ है, इस हाथ से करो, इस हाथ से जिए चले जाओ। वो तो है, वो तो कलयुग में है ना। मुट्ठी बांध के आए हो और हाथ पर भाई भक्ति करोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे, वो तो लेके जाओगे। हाँ। तो वही तो मतलब है कहने का, वही ये कलयुग है। तो कलयुग में न तो पूजा हो पाएगी, न भजन कर पाओगे, हैं सब नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसे लाखों करोड़ों में एक आध हो जाएगा, हाँ, जो तुम्हारी भक्ति, करोड़ों में गिनती करिए, हाँ, करोड़ों में कोटों में गिनती करिए, कहीं एक आध हो गया कोटन में कोई कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है, और उन्होंने कहा इसको पढ़िए, भगवान का ध्यान करिए, अपना घर गृहस्थी का काम करिए, कि कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ। और सुमेर सुमेर न होता है, उसे उनके नाम का ही। और गृहस्थी झूठ निकल जाए तो उसे त्याग। नहीं, गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, आप लोग कोई रह रहे हैं। अगर गृहस्थ आश्रम में हमारे बच्चे गलत कर्म कर रहे हैं तो उसको त्याग दो, नहीं उसको तुम शामिल मत हो उसमें। बस यही है बात। बस नहीं त्याग पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, खूब रहिए, लेकिन उस कर्म में शामिल मत हो। तुम शामिल मत हो। उनसे सीधा कह दो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे इससे कोई मतलब। तो बस यही अपने आप त्याग हो गया, अपने आप त्याग हो गया। ये थोड़ी है घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में भटको जा करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है शास्त्रों में, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। देखो, अपने को कंट्रोल करिए, अपने पे कंट्रोल करिए। जब हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर रहेंगे तब हम जंगल में भाग जाएंगे। जंगल में मंगल करा दो, वही सत्संग है। और जंगल में हमारे संत जितने मिलेंगे तुम्हें जंगल में ही मिलेंगे। वो वहाँ रहते थे ब्राह्मण जो है, जितनी ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के मुख से, वो सब जंगल में रहे। क्यों रहे हैं? उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था, वो तो भगवान के भक्त थे। उनके क्या संतान नहीं हुई, शादी ब्याह नहीं किए? बोलिए कौन से संत ऐसा था जिसकी संतान नहीं है? और फिर है वो ऐसा कौन सा कि जिसके कुटी पर भगवान मिलने को नहीं गए? सबके गए हैं, सबके गए। जिसकी कुटी पर भगवान मिलने को नहीं गए, देखिए ये हुए थे का नाम वो नरसी भगत हैं, उनसे भी भगत मिले कि ये देख लो वो देख लो। तो निर्गुण भक्त
भक्ति ही। तो उनके भैया थे, हैं, वो राजपाट करते थे, हैं। अब वहां से उनकी लड़की ने, नरसिंह की, जो कमला नाम था उसका, उसने कहा कि हमारी मतलब भात शादी हो रही थी, उसकी लड़की कमला की लड़की थी, रामा थी, हाँ रामा थी नरसिंह की लड़की, वो थी। अब उसकी मतलब शादी भात के लिए कहा, जूनागढ़ में भात भरा था। हाँ, जब भात के लिए कहा गुजरात है, तो उन्होंने अहंकार बस मैंने कही इसका बाप भिखारी घरों दरों की ठोकरें खाता फिर रहा है, ये क्या भात लाएगा। तो दुर्मत केर दुहागल में तो ढूंढे, तो वो भात इस प्रकार का लिख दिया है, लेकिन फिर भी नरसिंह गए अपने चेला सपाटू संग में, तो वहीं पीछे लगे हैं। ना अब हम सब जितनी बातें हैं हो चुकी। गुरु बड़ा है कि चेला बड़ा है? चेला बड़ा है कि गुरु बड़ा है? गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाऊं, भगवान से भी बड़ा गुरु को बता दिया है। तो बलिहारी गुरुदेव की जो साबित दियो मिला है। तो वही गुरु और गोविंद। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, इसी काया में लखा दे वही गुरु। ज्यादा हम रामायण जानते नहीं, तो वही तो कहा, तो गुरु है ना, गुरु है, गुरु मिला। रामानंद को गुरु इसीलिए किया था कि रामानंद को, यानी ताकि गुरु की भक्ति बनी रहे, और वही भक्ति आज है, हर युग में चलती आई है भाई। बिल्कुल, तो गुरु उनको चेला बनाए ही नहीं आए थे। हाँ, जब उन्होंने कहा दिखाया है, सत्य दिखाया है कि देखो हैं कि हाड़ मांस का पिंजरा और जामे क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने कहा था बालक होए तो खिलाए, काशी नगर जंगल बिच डेरा, जात जुलाहे पाए। जुलाहे का मतलब है ये चदरिया झीनी रे झीनी, ये माँ के गर्भ में हम तुमने जन्म लिया है सबने, और भगवान ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, वो प्रकट